परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये दिन दिया है। और जैसे हम लोगों ने अभी ब्रदर केविन से सुना है कि खुशी से हम दें, अपने लिए तो हम करते हैं लेकिन हम दूसरों के लिए करें, और दूसरों के लिए करते हैं। जब हम करते हैं तो कितना खुशी मिलती है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम जगह ऑलमोस्ट द होल बाइबल इज फुल ऑफ जीसस हेल्पिंग अदर्स। जीसस ने हमारे ज़िंदगी में कितना मिरेकल्स किया है। हम यहाँ बैठे हैं, ये क्या है? उनका मिरेकल है कि हम लोग सब सुरक्षित यहाँ हैं। लास्ट वीक अशोक भाई और मुन्नी और उनके साथ में जो थे, उनको एक्सीडेंट लगते लगते बच गया, लगा थोड़ा लगा। आप सब हमारे बीच में है। परमेश्वर के हम इन सभी लोगों के लिए धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारा सहायता है, वो हमारा साथ देता है। हमें केवल उस पर विश्वास करना है। जब हम उस पर विश्वास करेंगे तभी जो कुछ हम चाहते हैं परमेश्वर हमें देता है। ना विश्वास करते हुए भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, लेकिन जब हम उनके वचन को नहीं फॉलो करते हैं तो हम आफत में पड़ जाते हैं। जो मिरेकल होती है तो अभी नहीं शुरू हुआ, मिरेकल्स कब से शुरू हुआ? प्रभु परमेश्वर के जीसस के मिरेकल्स हम लोग पूरा बाइबल में देखते हैं कि कितना मिरेकल्स उन्होंने किया। जॉन ने जो कुछ लिखा है उनके मिरेकल्स के बारे में, वो तो केवल कुछ नमूना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दिन पर दिन, रात दिन सभी के लिए मिरेकल्स करते गया। तो और क्या चाहता है कि हम भी मिरेकल्स करें। ना हम लोग मरे को जिया नहीं सकते हैं, हम गरीब बीमार लोग को चंगाई नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम उनको सहायता कर सकते हैं। थोड़ा से सहायता करके उनको हम ग्रेट जॉय देख देते हैं। प्रभु परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह जब छोटा बच्चा था, देखो उनका मिरेकल है कि उनका जन्म एक गौशाले में हुआ। कौन का किसका जन्म होता वहाँ पे? 12 साल का था वो, अपने माँ बाप के साथ बड़ा सिनेगोग में गया उनके वचन सुनने के लिए। और आप जानते हो जब माँ बाप वहाँ से चले गए तो ये बड़े बड़े लोगों के बीच में खड़ा होकर भाषण दे रहा है। छोटा 12 साल का लड़का भाषण दे रहा है और लोग चकित हो गए। जो बड़े बड़े लेनर्ड पीपल वहाँ थे, पढ़े लिखे लोग थे, और उनको लगा कि ये लड़का तो अलग से है। उनको विश्वास हो गया कि ये ऑर्डिनरी लड़का नहीं है, क्योंकि जो रकम से बात करता था वो क्या था? वो मिरेकल था। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार पानी पे चल के अपना मिरेकल्स दिखाया, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। वो हमारे लिए जो कुछ कर सकता है वो हमें करता है। शादी में जब वाइन खत्म हो गया, प्रभु यीशु ने उस पानी को वाइन में बदल दिया। दैट वाज अ मिरेकल। कितना जितना हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे बीच में भी प्रभु यीशु मसीह अपने मिरेकल से आज हमें यहाँ लाया। उठते हैं, उनके मिरेकल से हम लोग जागते हैं। प्रभु के सहायता से, उनके प्रेम से हम लोग जागते हैं, हम लोग चलते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं। तो केवल हम प्रभु पर विश्वास करें और उनको धन्यवाद दें, और तभी हम प्रभु के करीब आ सकते हैं। लेट अस प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस सुंदर दिन के लिए, सब आशीषों के लिए। प्रभु जी, आपके आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते, आपके मिरेकल्स के लिए आपको धन्यवाद देते। महान परमेश्वर, आप हमसे इतना प्यार करते हैं। प्रभु जी, हमें मदद कर कि वही प्यार हमें दूसरों से बांट सके। प्रभु जी, हम उनके करीब जा सके आपके प्यार लेकर। प्रभु परमेश्वर, कि हमारे कार्य को देखकर, हमारे बातचीत को सुनकर वो विश्वास कर आप पर विश्वास ला सकते हैं। महान परमेश्वर, हमारी अगुवाई करना, हर एक के साथ रहना, और हम में हमारे मनों को खोल, दिलों को साफ कर, ताकि आपके वचन सभी के दिल में जाए। महान परमेश्वर, इस वचन पर आपके आशीषों मुझे अगुवाई करना प्रभु जी, कि जो कुछ मैं कहूँ केवल आपके बड़ाई में कहूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्राइस्ट वर्क्स मिरेकल। प्रभु यीशु मसीह मिरेकल करता है। जब जो कुछ करता है वो सब मिरेकल के द्वारा करता है, और वो पिता परमेश्वर से आशीष लेकर उनके द्वारा ये मिरेकल करता था। वो दोनों कितना समय निकाल कर प्रभु यीशु मसीह अलग से जाता था अपने पिता से बात करने के लिए, उनकी आशीष पाने के लिए, उनसे ताकत पाने के लिए, उनकी अगुवाई चाहता था। तो हमारे पास होली स्पिरिट है, हमारे पास प्रभु जी यीशु है। जब हम कुछ करते हैं तो हमारे लिए वो है वहाँ पर। हम उनके चरणों में आए, उनसे अपना सब तकलीफ, सब बातें शेयर करें, ताकि परमेश्वर हमें अगुवाई करे। और यहाँ हम देखते हैं जॉन 6:1-14। इस दृश्य इस लेसन को, इस
बाइबल रीडिंग को, इस किस्से को हम लोग कई बार सुना है, लेकिन बार बार जब हम सुनते हैं, हर बार जब हम सुनते हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ नया मैसेज है। स्टोरी तो है, लेकिन अगर हम ध्यान से सुने तो उसमें कुछ ना कुछ नया हमारे लिए स्टोरी है। प्रभु यीशु मसीह कुछ बताना चाहता है हमसे कि इस घटना के द्वारा। John 6:1-14. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, and a great crowd of people followed him, and they saw the miraculous signs he had performed on the sick. कहीं जाता था, लोग उसके पीछे पीछे जाते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके जो तकलीफ है केवल प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे सकता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह बातें की, किस तरह उनको चंगाई दी। Then Jesus went on to the hillside and sat down with his disciples. वो थके थे, उन्हें आराम की ज़रूरत थी। When Jesus looked up and saw a great crowd coming towards him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" उतना भारी क्राउड था, 5,000 से ओवर पीपल थे। प्रभु यीशु मसीह उनको भोजन देना चाहता था, कहाँ से लाएंगे? उतना कितना पैसा होगा, कौन कुक करेगा, कहाँ से मिलेगा? लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानता था कि उनके पास कुछ भोजन है। इनको केवल टेस्ट कर रहा था, इनको विश्वास दिलाना चाहता था कि विश्वास से सब कुछ हो सकता है। Where shall we buy the bread for these people to eat? He asked them to test, for he already had in mind what was going on. सब कुछ प्रभु यीशु मसीह जानता था। Philip answered him, 8 months' wages would not buy enough bread for each one to have a bite. 8 महीने का तलब जो है वो इनके भोजन के लिए, बाइट के लिए खरीद नहीं सकता है। कितना भारी क्राउड थे, आप सोचो वहाँ पर। Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. खोज कर रहे थे कि किसी के पास कुछ खाने का है। एक छोटा बेटा के पास से कुछ मिला। Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go to among so many? केवल 2 मछलियाँ और 5 रोटी। There was plenty of grass in that place, and the men sat down, and 5,000 of them. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. मछलियों को आशीर्वाद देकर तोड़ा और चलो से कहा कि बांटो। 5,000 से ओवर पीपल थे, सभी को बांटा और फिर मछली के साथ में वही चीज किया। When they had all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over." He didn't want to इसलिए करना चाहता था, gather the ones that are left over. दिखाना चाहता था कि 5,000 पीपल खाकर उतना बच गया, सभी तृप्त हो गए, पेट भर के खाए, मछली और रोटी कौन नहीं खाएगा, सभी खाए, खूब खाए और फिर उतना बच गया। Let nothing be wasted. So they gathered them all, filled 12 baskets with the pieces of 5 barley loaves left over by those who have eaten. कितना महान, कितना बड़ा मिरेकल है कि 5,000 people खाए और फिर 12 बास्केट भोजन बटोरा गया। After the people saw the miraculous sign that Jesus did, they began to say, "Surely this is the prophet who is to come into the world." विश्वास हो गया सबके कि यही प्रोफेट है जो इस दुनिया में आने वाला था। सुने थे वो लोग, लेकिन मिले नहीं थे, देखे नहीं थे। उनके मिरेकल्स देख के उनको विश्वास हो गया कि यही है वो। तो हम विश्वास करें, वचन पढ़ते हैं तो वचन से हमें विश्वास होती है। प्रभु के विषय में हम सुनते हैं तो हम विश्वास करें कि प्रभु हमारा सहायता करे और हम सब कुछ कर देते हैं। जीसस हमारे साथ सब जगह है, ही इज देयर एवरीवेयर, सब जगह है। और वो हमारा जो अनसेटिस्फाइड हंगा है, लॉन्गिंग्स है, उसको सेटिस्फाई करता है। भूख लगी है तो पानी देता परमेश्वर, घाम देता परमेश्वर, मिट्टी है, सब कुछ देता है, बीज जगते उगते हैं, भोजन बनती है, फल होता है, सब कुछ, और हमारे लिए वो तैयार किया जाता है कि हम उसे खाकर तृप्त हो जाए। वो हमें सेटिस्फाई करने के लिए देता है, सब कुछ देता है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि वो हमें तसल्ली देने के लिए नहीं लिखा है,
जो कुछ दिनों बाद हुआ, पहले पहले हुआ, कितना दिन बाद हुआ, बट टू टेल अस व्हाट जीसस डज नाउ एंड ऑलवेज, कि आज प्रभु यीशु मसीह क्या करता है और क्या करेगा। हमारे लिए है प्रभु यीशु मसीह, हमारे लिए वो ताकत है, वो हमारा ताकत है, उसको हम पकड़े रहें। वी आर चैलेंज टू हैव फेथ इन गॉड। हम लोग क्यों चाहते हैं, क्यों बाइबल पढ़ते हैं, क्यों हमने बपतिस्मा लिया? क्योंकि हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। छोटा से छोटा चीज़ हो, हम अपने परमेश्वर पर सौंप दें, उस पर विश्वास करके करें। अभी हमने सुना है कि दे नीड मनी टू मेक एक जगह बना दे, उसमें शेयर कर लें, और हमारे कंट्रीब्यूशन से बन सकता है। हम सोचेंगे अरे हम काय दें, हमें कौन जरूरी, जो वो लोग दे दे, जिसके पास है दे दे। गरीब से गरीब पर्सन दे सकता है विश्वास के साथ। और अगर बोलते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अगर हम लोग थोड़ा भी देंगे, सभी देंगे, दिल खोल कर देंगे, विश्वास से देंगे, केविन विल बी एबल टू हैव दैट हाउस रूम बिल्ड। तो हम उनको मदद करें। आई थिंक द टॉपिक इज द सेम। वी आर चैलेंज्ड। हमारे साथ में एक चैलेंज छोड़ के गया है, पास्टर शुरू किया, उन्होंने हमें चैलेंज किया, और हमारा कर्तव्य बनता, हमारा ड्यूटी बनता है कि हम इसको पूरा करें। क्योंकि हम नहीं जाएंगे, हमारे शायद 2-3 साल में मुझे जाना पड़े, कुछ साल बाद शायद मेरे पति को जाना पड़े, इसमें से कितने लोगों को जाना पड़े। तो हमारे लिए वो घर तैयार किया जाता है ना। हम लोग दूसरों के रोटी पर नहीं पलना चाहते, हम अपने बल पे रहना चाहते हैं, और वहाँ पर हम सुखी से आप जाए। पिक्स में मेरे कुछ अभी भाई गुरनाम वहाँ है, कभी कभी मैं जाती थी उनको देखने के लिए, वो हलवा बनाता था मेरे लिए, कभी कभी और कुछ बनाता था। तो दे आर वेरी हैप्पी दोज हु कैन कुक, बट देन वहाँ पे भोजन मिलता है, $5 पे करके चिकन और राइस खा लो। तो लाइक अभी उन्होंने बनाया कि द पंजाबीज आर द ग्रेटेस्ट डोनर्स, दिल खोल कर देते हैं। अभी आप सुपर स्टोर में जाओ तो देखो, एक ट्रॉली में 10-12 गैलन्स ऑफ दूध है, उनके लिए नहीं है, अपने लिए शायद 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, और सब गुरुद्वारा जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा वहाँ खीर बनेगा, चाय बनेगा, और बाहर के लोग आकर खाएंगे। तो उनको आशीष पर वो दे आर क्रेविंग फॉर आशीष चाहते हैं, परमेश्वर के आशीष चाहते हैं, और जितना वो देते हैं उतना उनको मिलता है। तो विश्वास करें कि हम जितना देंगे, हम 1 देंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो हम जो कुछ करेंगे, मदद करें, हम लोग पास्टर के साथ में हैं, उनको सपोर्ट करें, और लेट अस गिव जनरसली एंड होल हार्टेडली, तो बनेगा और हम उसमें रहेंगे। वी आर चैलेंज टू हैव फेथ इन गॉड, टू हैव सम क्वाइट। हम लोग चैलेंज्ड है कि फेथ रखें, प्रभु पे विश्वास करें, और प्रभु से प्रार्थना करें, और जाके प्रार्थना करें कि हम क्या कर सकते हैं। प्रभु जी, सब तो $1000 नहीं दे सकते, शायद कोई $10 दे सकता, कोई 20 दे सकता, जितना हमें दे परमेश्वर बताए हम लोग देंगे। टू हैव सम क्वाइट टाइम। प्रभु यीशु मसीह थक गया था, वो चाहता था कि कुछ जाकर अलग से कुछ रेस्ट कर। उसके डिसाइबल्स भी थक गए थे। एक्सक्यूज मी। ओवर द जॉर्डन रिवर था, उस पार चला गया कि वहाँ जाकर और वहाँ बैठकर आराम करेंगे। वहाँ पर जब वहाँ पहुँचा तो क्या देखता है, उससे आगे वहाँ लोग आ गए हैं, भीड़ बटोर गया है, क्योंकि दे वांटेड टू हियर जीसस स्पीकिंग। उनके बच्चन से वो बातें सुनना चाहते थे। दे न्यू कि जीसस वाज देयर, और जानते हुए कि वो थका होगा, जाकर रेस्ट करेगा, क्योंकि उनके साथ में था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके फॉलो किया। लार्ज क्राउड, 2-3 नहीं, लार्ज क्राउड। अगर हम होते तो क्या करते कि नहीं तुम लोग जाओ, हम बहुत थक गए, हम जाता रेस्ट करें ना। कभी अभी कल मैं गई थी वहाँ पर, मैं गई थी इंजेक्शन लगाने, तो मुझे बताया गया कि मेडिसिन फिनिश हो गया, यू कम लेटर सम अदर डे। तो गुस्सा आया मुझे, लेकिन शायद उनका कुछ कमज़ोरी होगा, इसीलिए वो नहीं आया। और फिर मैं वहाँ से आ गई। फिर मैंने सोचा कि वो ला सकते थे, वो तैयार कर सकते थे, लेकिन कोई उसमें से लापरवाही किया और कितने लोगों को घर भेज दिया गया।
लेकिन उतना छोटे बात से मुझे नाराज़ नहीं होना चाहिए था। किसी को नहीं नाराज़ हो, क्योंकि वो जान के नहीं किए हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जब आया तो ये लोग नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह इतना थका है, ही वांटेड रेस्ट, दे वांटेड टू ग्रैब, दे वांटेड टू हैव, उसके सुनने के लिए सब फाट पड़े वहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह की छोड़ना नहीं चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह नहीं कहा कि नहीं मैं बहुत थक गया, जाओ, लेकिन उन्होंने क्या, कम सिट डाउन ऑन द ग्रास, सब आकर बैठ गए उसके सामने। फिर प्रभु यीशु मसीह उनके लिए चिंता करने लगा कि ये आए हैं, बच्चों को लेकर आए, गरीब लोग आए थे, मछुए लोग आए थे, स्त्रियां आई थी, फार्मर्स आए थे, सब ऐसे ऐसे लोग आए थे वहां पर, किसी के पास भोजन नहीं था। द क्राउड जस्ट वांटेड टू लिसन और हियर जीसस। जो जिनके पास घमंड था, जो धनी लोग थे, वो नहीं आए थे, साधारण पीपल आए थे प्रभु यीशु मसीह के। तो ये जो छोटा बच्चा था, उनके पास 5 लोव्स 2 फिश रहा। जब थॉमस ने खोज किया तो उसको एक पार्सल मिला, और कोई भोजन लेके नहीं आया, लेकिन इस छोटे बच्चे ने लेकर आया। अपनी माँ से कहा कि मुझे जाना इस भीड़ के साथ में, और माँ ने, जैसे हम लोग के बच्चे कहीं जाते तो हम लोग पानी वगैरह सब खाना दे देते, ये भी माँ ने उन्हें 5 लोफ और 2 फिश दे दिया। तो ये शायद अगर मांगता तो अपने पास रखता, इनको देने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। ये दिस इज़ माई फूड, रख सकता था अपने साथ, लेकिन सब कुछ दे दिया। क्या हम प्रभु यीशु मसीह को अपने ज़िंदगी में जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं? क्या हम आते हैं उनके वचन सुनने के लिए? क्या हम उनके वचन को फॉलो करते हैं? जब तक हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से नहीं पहचानेंगे और उनको अपने दिल में नहीं बिठाएंगे, उन पर विश्वास नहीं करेंगे, तो ये मिरेकल्स जो होता है वो हमारे जीवन में मिरेकल्स नहीं होगा। द ग्रेटेस्ट मिरेकल वुड बी फॉर अस टू सी दैट, जो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में किया है, मल्टीप्लाइड दैट 5 loaves of bread, 5 रोटीज एंड 2 fishes, मल्टीप्लाई किया टू फीड द 5,000। किसको विश्वास था कि सबको ये भोजन मिलेगा? शायद जो उनके चेले थे शायद हंसे होंगे कि इसमें से इतना लोग कैसे खाएंगे, लेकिन पूरा किया प्रभु यीशु मसीह ने। तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि लेट अस गिव ऑल आवर 5 loaves and 2 fish टू हिम, सब कुछ उसे दे दो। और ये क्या है? 5 loaves और 2 fish है हमारा जो चरित्र है, हमारा कैरेक्टर, हमारा जो एबिलिटी है, हमारा जो गुण है, हमारा जो विश्वास है, जो शिक्षा है हमारे पास, जो हमारे प्यार है, जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, हम सब प्रभु यीशु मसीह को दे दे, सब उसे दे दे। और वो जो परमेश्वर के पुत्र है वो उन्हें ग्रहण करेगा और हमें आशीष देगा, वो हमें अगुवाई करेगा, उसी के द्वारा वो हमें मदद करेगा कि हम दूसरों तक पहुंच सके, दूसरों को हम मदद कर सके। और क्या हम रेडी हैं अपने सब 5 लोफ और 2 फिश प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए? जो हमारी कमजोरियां हैं उसी को दे, वही हमें क्षमा करेगा, वही हमें माफ़ी देगा और वही हमें शुद्ध करेगा। आर वी ऑल रेडी? विल यू लेट हिम टेक ऑल आवर 5 loaves and 2 fish? सब कुछ हम उसको दे दें, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे ज़िंदगी में आएगा, वो हमारी अगुवाई करेगा। हाउ डिड जीसस डू इट? कैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा किया ये? डिड ही रियली मल्टीप्लाई द loaves and fish? क्या वो जरूर सचमुच में उसको मल्टीप्लाई किया था? When we deal with Jesus, we are not dealing with him, with Jesus, with men. We are dealing with God. That was God's blessing जो हमें ये उन्होंने वो कर दिखाया। प्रभु यीशु मसीह he cares for men's body। कहीं पे जाता था, बीमार लोग आते थे, उनको चंगाई देता था। उनको चंगाई देने का नहीं था, वो बिजी थे, लेकिन फिर भी किसी को नाराश नहीं भेजा घर पे। वो ही वॉज अ रियल सर्वेंट ऑफ गॉड, सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, और जो जिनके पास कोई कुछ नहीं है उनके भी लिए। A servant of God is not only someone who preaches, prays or spends his life trying to save man's soul। खाली वही नहीं है servant, हम लोग सब हैं, everybody of us। The doctor is an instrument of God's patient। डॉक्टर भी परमेश्वर के आशीष है, वो मिरेकल है कि वो हमें देखभाल करे, हमारी बीमारी को दूर करे, हमें चंगाई दे। अगर परमेश्वर पिता ने उन्हें अक्ल ना दिया होता, स्कूल ना भेजा होगा, तो कौन डॉक्टर होता?
अभी हम सब यहाँ पर अलग अलग लोग हैं। मुझे टीचर बनाया गया, कोई के शॉपकीपर बना, कोई लॉयर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई ये बना, कोई वो बना। सबको अलग अलग से गिफ्ट मिला है। सबके जो मिरेकल्स प्रभु यीशु मसीह ने दिया है सब अलग अलग, ताकि हम सब एक दूसरे की सेवा कर सके। जो टैलेंट आपके पास है अपने पास मत रखिए, शेयर इट आउट टू पीपल, सभी को दे जो कुछ हो सके। हम चाहते हैं कि सब ना ये हमारा है। जैसे हम लोग अभी ये चैलेंज हमारे बीच में आया है कि हम मदद करें उस घर बनाने में, तो हम जो कुछ दे प्रेयरफुली, हैप्पीली, गुस्सा में नहीं, हैप्पीली दे दे, तभी उससे परमेश्वर खुशी रहेगा। प्रभु यीशु मसीह की क्या ज़रूरत थी कि प्रार्थना करे और अलग से जाके रहे? कि पिता से क्यों प्रार्थना करे? वो तो अपने परमेश्वर के बेटा था, लेकिन उनको ज़रूरी था। बीइंग द सन ऑफ गॉड ही ऑल्सो नीडेड गॉड्स ब्लेसिंग। इसीलिए वो टाइम निकाल के परमेश्वर पिता के पास जाकर, घुटने में जाकर और प्रार्थना करता, घंटों घंटों जाकर प्रार्थना करता था, ताकि उन्हें वो ताकत मिले और वो लोगों को चंगाई दे सके। तो हमें याद रखिए कि हम जब अस्पताल जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते कि ये उनका मिरेकल है कि हमारे पास यहाँ डॉक्टर है। हम जब बस में जाते हैं तो गॉड के मिरेकल है कि हमारे पास ड्राइवर है, बस है, वो हमें यहाँ वहाँ ले जाएगा। सब कुछ जो हमारे लिए बनाया गया है, दिया गया है, वो दे आर ऑल मिरेकल्स प्रोवाइडेड बाय गॉड। हमारे पास जो कुछ है, जो टैलेंट है, हम बांट दे, लेकर आए। अगर हम 5-6 लोगों के साथ में बैठ के कुछ बात कर सकते हैं, कुछ गाना गा सकते हैं, उनको कुछ शेयर कर सकते हैं, तो कितना खुशी मिलती है। हम छोटा से सीनियर्स ग्रुप मिलते हैं एवरी वेंसडे, और कितना खुशी मिलती है, कितना शांति मिलती है कि हम साथ में मिल के और ये कर सकते हैं। तो वी कैन डू इट, टॉक टू पीपल। अभी एक स्त्री के मिला, कोई वो था होमलेस, तो उनके लिए कॉफ़ी लेकर आई और इनवाइटेड है टू सिट डाउन देयर। बात करते हुए पता लगा शी वॉज इन टीयर्स, कि इतना सुंदर से उन्होंने बैठाया और उसको वो दिया और सुनने के लिए बैठी। लॉट ऑफ पीपल नीड आवर ईयर्स, दे वांट somebody to listen to। अगर कोई बीमार है तो हम लोग रिंग करके बात करते हैं, दैट्स अनदर मिरेकल। प्रभु के प्यार उनको तक बांट सके। ये नहीं कि हम चंगा है, हम अच्छा है, हम खाए, दूसरे के लिए वरी करी। हम घर में खाना है, दूसरे के लिए नहीं वरी करी। हम कनाडा में है तो सबके पास भोजन का नहीं, तकलीफ में पीपल रहते हैं, हम समय निकाल कर उनकी भी देखभाल करें। Jesus worked his miracle, he performed a miracle and fed 5,000 people. This is nothing unimportant in this world. कुछ important नहीं। The important, what is important is to this place is, हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ हैं, हम उनके पैर हैं, हम उनके जुबान हैं। जो कुछ हम करेंगे हम प्रभु के लिए करेंगे। बोले इफ एनीथिंग यू डू फॉर अदर्स यू आर डूइंग इट फॉर मी। तो हम याद रखें, एनीथिंग वी डू, छोटे से छोटा हम काम करते, किसी से हम बातचीत किया, उन्हें शांति दिया, किसी के पेट भरा, किसी को कपड़े दे दिया, किसी को कुछ कर दिया, वी आर डूइंग इट फॉर जीसस। जीसस इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। और क्या चाहिए? वही हमारी जिंदगी है। वो केवल हमारे भूख को नहीं मिटाता है, वो हमारे ज़रूरतों को भी पूरा करता है। कितना भारी हमारे पास ज़रूरी है, प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगाई देता है। Through miracles, Prabhu Yishu Masih was able to teach, impart lot of good news, valuable lessons वो दे सकता था, क्योंकि वहाँ humble people थे, simple people थे, और उन्हें simplicity समझ में आती थी। तो प्रभु यीशु मसीह अपने मिरेकल के द्वारा, अपने भाषण के द्वारा इतना सिंपल से बात करता था कि हर एक उसको उससे फ़ायदा उठाते थे। प्रभु यीशु मसीह अपने बड़ाई में ये सब नहीं करता था, ये दूसरों की फ़ायदा के लिए सब करता था। He wanted to teach them a lesson कि हम सब प्रभु के, परमेश्वर के बनाए हुए हैं। We are here for each other। अगर हम एक दूसरे को मदद करेंगे, हम सुखी से रह सकें। क्या हम रेडी हैं to multiply that 5 loaves and 2 fish and feed 5,000 people? जो कुछ हमारे पास है, सबको नहीं बताया जाता कि करो, but whatever we can do, let us multiply and help others। तो God calls us today to be the light of for others and their needs। हम सबको, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमें परमेश्वर बुलाता है कि हम दूसरों के ज़रूरतों के पूरा करें। शायद आज केविन को यहाँ आना गॉड का
गॉड भेजा उसको आज इस दिन के लिए, क्योंकि वो टॉपिक जो जिसके लिए आया था वो टॉपिक मेरा भी वही टॉपिक था। तो ही इज़ अ लाइट टू अदर्स एंड आवर नीड्स। छोटा से छोटा बात अगर आप गरीब से बात करेंगे या होमलेस से बात करेंगे, उनको शांति मिलती है। किसी को हम विजिट करेंगे, वो भी शांति मिलती है। दिस इज ऑल परमेश्वर हम लोग से चाहता है कि हम उनके लिए करें। कोई भूखा है, उनको भोजन दे दे। किसी के पास नहीं है तो हम हंस देते हैं, अरे उसके दो कैसे पैनी से, उसके पास तो खाना नहीं है, वो तो ये करती वो करती। लेकिन आप क्या करते हैं उनके लिए? आप जानते हैं उनके पास नहीं है, तभी वो करते हैं। तो थोड़ा से आप मदद कर देंगे या थोड़ा से बात कर लेंगे या हलो कर लेंगे तो कितना शांति मिलती है। हम जब तकलीफ़ में रहते हैं तो कोई रिंग करके आपसे बात करता है तो अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो एक दूसरों का ख्याल करते हैं। बोले अगर हम कुछ अच्छा ही करते हैं तो हमारा दिल का जो प्यार है वो वी कैन सी दैट इन वी हैव ग्रेटफुल हार्ट। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग का जो दिल है वो दूसरों की सेवा के लिए रहे। हमारे लिए तो है, बल्कि हम दूसरों के लिए करते थे। हम भी सर्विस करें, प्यार से करें, नाम कमाने के लिए नहीं, क्वाइटली करें कि ये हाथ देता है तो दूसरा हाथ को पता नहीं होना चाहिए। हम डंडोरा पीट के हम लोग नहीं करेंगे। जो कुछ हम करते हैं, लेट अस डू इट होल हार्टेडली एंड थैंकफुली, क्योंकि जीसस, दिस इज व्हाट जीसस, वो नहीं जाके बताता था कि अरे हम 5000 को फीड कर दिया है, हम वाइन चेंज कर दिया रहा, पानी चेंज कर दिया वाइन में। वो सब कभी नहीं ब्रॉडकास्ट किया। वट एवर ही डिड दैट वाज ऑल। हाँ, वही चार्ज किया, सब कुछ किया। वो प्रभु का रिलेशन विद गॉड, उसका सहारा उनके मिलता था, उनको सहायता मिलता। तो हमारा रिलेशनशिप विद जीसस शुड बी द सेम। उनसे सब क्षण क्षण में उनसे सहायता मांगे और उनके साथ रहे। क्योंकि अगर हमारा रिलेशनशिप, हमारा जो संबंध है परमेश्वर से टूटा, प्रभु यीशु मसीह से, तो हम लोग बहुत अकेलापन हो जाएंगे। वी बिकम लव इन, हम लोग वी हैव टू बी, जो कुछ करते हैं हम लोग प्यार से करें। छोटा से छोटा चीज़ हम लोग उसको प्यार से करें। और क्या चाहते हैं? उनकी आशीष चाहते हैं। अपने बल पे हम लोग नहीं करेंगे। अगर हम लोग अपने बल पे करेंगे तो हम बढ़ाई के लिए करते हैं। जो कुछ हम करें बढ़ाई के लिए नहीं करें, लेकिन प्रभु के लिए करें। जीसस से ट्रूली आई टेल यू, वट एवर यू डिड फॉर वन ऑफ दिस लीस्ट ऑफ दिस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ माइन, यू डिड इट फॉर मी। हाँ, बाइबल बताती, मैं नहीं बोलती हूँ, बाइबल बताता है कि हम लोग दूसरे के लिए कुछ भी करते हैं। और प्रभु, सो लेट अस बी रेडी टू डू आवर बेस्ट फॉर जीसस। एक दूसरे के लिए जो कुछ करते हैं हम परमेश्वर के लिए, और हम रेडी रहें जब भी हमसे मांग की जाए, जब भी हम किसी के नीड देखें उसको हम पूरा करें। गॉड ब्लेस यू, आमीन।